नहीं, मैंने जुडिशरी के बारे में ये कहा कि पाकिस्तान में एक आदमी को लिंच किया गया, वहाँ उन्होंने 6 आदमियों को फांसी दी और 1 दर्जन लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी। यहाँ कितने इखलाक लिंच हो गए अभी तक 2015 के बाद? तो एक को क्या, बल्कि उनको तो हार पहनाए जाते हैं, उनको तो सज़ा नहीं दी जाती, उनको गार्लैंड किया जाता है, हार पहनाया जाता है, उनका इस्तेकबाल किया जाता है। यही फ़र्क है उस जुडिशरी और इस जुडिशरी। नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से बीजेपी की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। यहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने मीडिया के बातचीत करने के दौरान जो है लिंचिंग को लेकर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही भारत की राजनीति का जो कंपैरिजन है उन्होंने पाकिस्तान से कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पर उनका कहना है कि पाकिस्तान का कानून जो है भारत के कानून से कई ज्यादा बेहतर है और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान में लिंचिंग की खबरें आई थी उस वक्त तुरंत ही उस मामले में एक आदमी को, एक व्यक्ति को फांसी दे दी गई और 15 लोगों को कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन इंडिया में 2015 के बाद देखा जाता है कि लिंचिंग की कई सारी खबरें सामने आती है, लेकिन उन लोगों को फूल मालाएं पहनाई जाती है और उनका स्वागत और सत्कार किया जाता है। यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि मुसलमानों के खिलाफ जो है बीजेपी कोई साजिश करने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर सीधे तौर पर अगर उन्हें काम ही करना है, हिम्मत है तो हिटलर की तरह ही ऐलान कर दिया जाए मुसलमानों के खिलाफ। आप यहाँ पर एक जंग खोल दिया जाए, ऐसे जिस तरह से लिंचिंग का सहारा लिया जा रहा है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा बनाया जा रहा है, यहाँ पर मेन मुद्दे से जो है भटकाने की कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है। चलिए आपको सुनाते हैं कि आखिर महबूबा मुफ्ती ने और भी क्या बातें जो है सरकार को लेकर कही है और यहाँ पर मोदी सरकार पर कई सारे सवाल भी उन्होंने उठाए हैं। देखिए ये वीडियो। तो जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का बयान आया है अभी मोदी सरकार को लेकर, अब देखना ये होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है महबूबा मुफ्ती के इस बयान को लेकर। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद। मैंने जुडिशरी के बारे में ये कहा कि पाकिस्तान में एक आदमी को लिंच किया गया, वहाँ उन्होंने 6 आदमियों को फांसी दी और 1 दर्जन लोगों को उम्र कैद की सजा दी। यहाँ कितने इखलाक लिंच हो गए अभी तक 2015 के बाद? तो एक को क्या, बल्कि उनको तो हार पहनाए जाते हैं, उनको तो सजा नहीं दी जाती, उनको गार्लैंड किया जाता है, हार पहनाया जाता है, उनका इस्तेकबाल किया जाता है। यही फर्क है उस जुडिशरी और इस जुडिशरी। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारी बदकिस्मती है कि हर जगह ये गुजरात मॉडल बनाना चाहते हैं। इनके पास नौजवानों को देने के लिए नौकरी नहीं है, इनके पास जो मुश्किलात है लोगों का, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोगों को 2 वक्त का खाना खाना मुश्किल हो गया है। इन्होंने कहा था हम 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालेंगे, 15 लाख तो नहीं डाले, बल्कि गरीब किसानों से अनाज छीन के सस्ते दाम लेके लोगों को 5-5 किलो चावल देके उसी पे ये मुल्क चल रहा है। और इस ऐसे हालात में इनके पास लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, मुसलमानों को मरवाना, मस्जिदों को एक बार कब्जा करना और बाकी चीज़ें करना, इसके बगैर और कुछ नहीं है। मगर मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि एक ज़माना अगर आपको हिटलर की तरह आपके पास कोई नुस्खा है तो बता दो, हिम्मत करके बता दो आप मुसलमानों के साथ क्या करना चाहते हो, एक ही बार बता दो हमें। ये बताइए कि कश्मीरी क्या बताया जा रहा है कि यहाँ सजा मौत या उसकी उम्र कैद हो सकती है, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, यहाँ तो ये तो मैंने पहले भी कहा एक सियासी मसला है जम्मू कश्मीर। यहाँ पहले भी कई लोगों को फांसी दी गई, उम्र कैद हो गई, फांसी हो गई, उससे तो मसला कश्मीर हल नहीं हुआ बल्कि और उलझ गया। तो मैं तो समझती हूँ कि ये जो इनकी मस्कुलर पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसके नताइज बरक्स होंगे, इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, बल्कि इससे हालात जो है दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मसला सुलझने के बजाय मसला उलझ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टारगेट किलिंग्स इन्होंने तो कहा था 370 के बाद सब ठीक हो जाएगा, कश्मीरी पंडित वापस आएंगे, यहाँ किसी को मारा नहीं जाएगा। आज भी तो ये बहुत चिल्लाते हैं कि कोई हड़ताल नहीं, कोई पथराव नहीं, तो फिर लोगों को क्यों मारा जाता है?
ये सिक्योरिटी क्या कर रही है? तो जब तक ये जनरल पॉलिसी को तब्दील नहीं करेंगे, जो पकड़ दकड़ मारपीट की पॉलिसी इन्होंने अपनाई है, जोर जबरदस्ती की, जब तक इसको तब्दील नहीं करेंगे तब तक जम्मू कश्मीर में ये जो खून खराबा ये बंद नहीं हो सकता।